नमस्कार। आज से हम फिजिक्स 12th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर सीखेंगे और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जिससे आपके बहुत ही अच्छे अंक आ सकते हैं। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर से ही फिजिक्स भौतिकी के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से एक एक करके हल करेंगे और सीखेंगे विद फिजिक्स की ट्रिक के साथ। ये वीडियो हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर, भौतिकी का पहला चैप्टर, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको। तो पहले हम बात कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है फिजिक्स भौतिकी में पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत। अब ये है क्या? सबसे पहले हमें समझना होगा चार्ज क्या है। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट फिजिक्स 12th के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार परीक्षा में आएंगे ही। चार्ज आवेश चार्ज क्या है, उसके पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of charge at rest. It is called electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत एक भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम आवेश को रेस्ट स्थिर रखकर पढ़ते हैं, स्थिर रखकर अध्ययन करते हैं, वह स्थिर विद्युत कहलाती है। जब हम चार्ज आवेश को स्थिर की अवस्था में, रुके हुए रेस्ट की अवस्था में पढ़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत कहलाती है। इसके विपरीत करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चालकता, करंट इलेक्ट्रिसिटी is the branch of physics which deal with the study of charge in motion. जब हम चार्ज को मोशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, मूवेबल चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा, यहां से वहां जाएगा, तब वह कहलाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज आवेश स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा, रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, तो वह कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब चार्ज को हम मूवेबल की कंडीशन में पढ़ेंगे, मूवेबल मतलब यहां से वहां चार्ज चलेगा, करंट में होता है, तो वो क्या कहलाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। Current electricity is the branch of physics which deal with the study of charge in motion. It's called current electricity. स्थिर विद्युत चार्ज को रुके हुए अवस्था में पढ़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत कहलाती है। विद्युत चालकता करंट इलेक्ट्रिसिटी वह कहलाती है जिसमें हम आवेश चार्ज को चलायमान या गतिमान अवस्था में पढ़ते हैं, वह कहलाता है विद्युत चालकता या करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम आवेश
चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं। चार्ज है क्या? चार्ज एक ऐसी वस्तु है। चार्ज, पहले हम आवेश चार्ज के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं कि वह है क्या। चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी सब्सटेंस के साथ, किसी दूसरे पदार्थ या सब्सटेंस या दूसरे चार्ज के साथ जुड़ने पर वह उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रीफाइड कर देता है, वह उसको विद्युत में बदल देता है। मतलब यहां देखिएगा, ये चार्ज है और ये कोई सब्सटेंस है, तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच joins a substance. Charge is a physical quantity which joins a substance and substance become electrified. It is called charge. आवेश वह भौतिक राशि है जिसे हम किसी दूसरे पदार्थ के साथ, सब्सटेंस के साथ जोड़ते हैं या पास लाते हैं, तो उस सब्सटेंस में, उस पदार्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टी, विशेषताएं, गुण आ जाते हैं। जब हम चार्ज को किसी दूसरे पदार्थ के पास लाते हैं तो वह पदार्थ में विद्युत के इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र के गुण आ जाते हैं, वह आवेश चार्ज कहलाता है। चार्ज को हम ऐसे भी समझ लेते हैं, आप लोगों ने छोटे में या बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, स्केल लेते थे, स्केल को हम यहाँ पर रफ करते थे, स्केल को हम यहाँ पर क्या करते थे, बालों में टच करते थे बार बार, और उस एक कागज रखते थे, कागज को ऐसा क्या करते थे, कागज के पास में लाते थे तो वह उस पर चिपक जाता था, अट्रैक्ट कर लेता था। तो हम देखते थे यहाँ के चार्ज क्या हो गए थे, नेगेटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला जो इस बार परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, भौतिकी फिजिक्स क्लास 12, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलोम इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। पहला क्वेश्चन है कूलोम का नियम। पहला जो महत्वपूर्ण भौतिकी फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, कूलोम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ और उसका डेरिवेशन। कूलोम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का नियम लिखिए और उसका व्यंजक बताइए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कूलोम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। तो आंसर देखते हैं, कूलोम, हेडिंग है कूलोम इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलोम का नियम। कूलोम का नियम हिंदी में आएगा कूलोम का नियम। कूलोम का नियम लिखिए, कूलोम का नियम, कूलोम का स्क्वायर नियम, कूलोम का स्क्वायर नियम लिखिए, कूलोम इनवर्स स्क्वायर लॉ लिखिए। तो कूलोम इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या होता है, एक चार्ज यहां होता है, Q1 यहां दे दिया, थोड़ी एक O पॉइंट पर। क्वेश्चन है कूलोम इनवर्स स्क्वायर लॉ को लिखिए, कूलोम इनवर्स स्क्वायर लॉ नियम को लिखिए तथा उसका व्यंजक बताइए।
कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ को लिखिए और उसका डेरिवेशन बताइए। तो यहां पर हम उसका देख लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ ए थ्योरी। पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्या है कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो पहले हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पर एक चार्ज लेते हैं Q1, यहां पर दूसरा पॉइंट लेते हैं, उस पर दूसरा चार्ज लेते हैं Q2, और मान लेते हैं ये थोड़ी डिस्टेंस r डिस्टेंस पर, बहुत ही छोटी डिस्टेंस r डिस्टेंस पर एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों रिपल करेंगे, मतलब दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो दूसरे क्या एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो दोनों बल लग सकते हैं, दोनों फोर्स लग सकते हैं। पहले तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट, द कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction and repulsion, the force of attraction and repulsion between two charges, the force of attraction and repulsion between two charges is directly proportional the product of their charges, the product of their charges, the force of attraction, the force of attraction and repulsion between two charges is directly proportional to the product of their magnitude, to the product of their magnitude, and inversely proportional the square of distance between them, and inversely proportional the square of distance between them। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा लगाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई चीज होती है तो क्या कर देते हैं, 1 में लिखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हिंदी में देखते हैं, दोनों आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कूलॉम इनवर्स का नियम कहलाता है। ये इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करेंगे मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, नंबर 1 और ये नंबर 2, इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन एक बार आएगा, ये ऊपर लगा है और ये क्या हो जाएगा नीचे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आप लोगों को पता है कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर हम कांस्टेंट के ले देते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा k इज कांस्टेंट, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। की डिपेंड करता है इन दोनों के बीच कौन सा मीडियम है। आज अब हम k की वैल्यू भी रख सकते हैं, यहां पर f तक आ गया, f इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें रखना है, k की हमने वैल्यू ले ली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो k की वैल्यू रख देंगे। इस k की जगह हम क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये ही कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है। फोर्स इज इक्वल टू बल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q0 इज परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी है क्या,
परमिटिविटी इज टू मेजर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। करता क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये विद्युत क्षेत्र है, इस पर जितनी भी ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं इसको ये मेजर करता है, ये मापता है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि जो बल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के गुणा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, और ये व्युत्क्रमानुपाती होगा स्क्वायर के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R का वर्ग, R का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, K, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पर K क्या है, एक स्थिरांक है, ऐसा लिख सकते हैं हिंदी मीडियम में। F इज इक्वल टू K की वैल्यू हमने ले ली 1/4πε0, यहाँ पर F की वैल्यू यहाँ पर रख दी, और इसकी जो यूनिट होती है वो है न्यूटन। यहाँ क्या लिखना है, न्यूटन का एनवर्स लग सकते हैं। वेयर ε0 इज परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, विद्युत क्षेत्र में जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनको क्या करता है, ये मापता है। परमिटिविटी इज टू मेजर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक बार और हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन बोथ द इक्वेशन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू में K आ जाएगा, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। K की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0, 1/4πε0, ये बचा, K की जगह ये रख दिया, इतना आ जाएगा। इसकी क्या रख देंगे, यूनिट रख देंगे न्यूटन। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जानने के पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है। ये विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है भैया, विद्युत क्षेत्र एरिया, क्षेत्र मतलब एरिया, विद्युत इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया। तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी चार्ज के, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव किया जाता है, जहां पर विद्युत का अनुभव किया जाता है। देखते हैं, द चार्ज अराउंड द एरिया, या ऐसा बोल सकते हैं द एरिया अराउंड द चार्ज, द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इज एक्सपीरियंसेस, द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इज एक्सपीरियंसेस। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का एक्सपीरियंस अनुभव किया जाता है। इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाता है। किसी क्षेत्र का, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत के प्रभाव का अनुभव एक्सपीरियंस किया जाता है। द एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंसेस। जैसे इसको ऐसे देखते हैं, यहां पर आप लोगों ने मैग्नेट देखा होगा। मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट मतलब चुंबक, आपने चुंबक देखा होगा, इसमें दो पोल होते हैं N। तो अगर कोई लोहे का टुकड़ा, इसका क्षेत्र आप लोग देखते हो कि ये कुछ इस प्रकार का ऐसा है ना, ऐसा देख लेते हैं हम। तो इसको ध्यान देते हैं कि अगर कोई टुकड़ा, आयरन का पीस, लोहे का टुकड़ा इतनी दूर है, इसके क्षेत्र से ये क्या है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ये है ना, ये मान लेते हैं ये क्या है, एरिया है। इस जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट, ये चुंबक है, इसका एक कुछ क्षेत्र है, इसका क्या है, एक कुछ क्षेत्र है। तो यहां से एक कोई टुकड़ा इतने दूर है, तो ना इसको अट्रैक्ट करेगा, ना इसको ये खींचेगा, ना दूर करेगा। लेकिन अगर कोई लोहे का टुकड़ा इसके पास आ जाए, इसके क्षेत्र में आ जाए, तो इसको क्या कर लेगा, या तो अट्रैक्ट कर लेगा, या तो क्या कर देगा, फेंक देगा। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा क्षेत्र, ऐसा हम समझ सकते हैं, कैसा समझ सकते हैं कि कुछ परिवार यहां रहते हैं, वहां पर उनका एक क्या है, एक एरिया है जहां ना कोई इनकी परमिशन से आ सकता है, ना कोई जा सकता है। तो एक एरिया हो गया, क्या हो गया, एक क्षेत्र हो गया। अगर कोई यहां पर आएगा, ऐसा बोलते हैं, यहां पर कोई आएगा तो इनकी क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है भैया, इनका एक क्या है, क्षेत्र है, एक एरिया हो गया। एरिया मतलब क्षेत्र, जहां पर किसका प्रभाव रहता है, जहां पर वो लोग हैं उनका प्रभाव है, इफेक्ट है। अगर कोई आवेश रखा है, उसका कोई क्षेत्र है, तो उस आवेश का इफेक्ट, प्रभाव होगा। फिर से समझते हैं कैसे, कि यहां कोई एरिया है, कोई एरिया है, यहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, एक एरिया, यहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इस क्षेत्र में केवल इन्हीं लोगों का क्या होगा, प्रभाव होगा, इन्हीं लोगों की चलती होगी, इन्हीं, यही लोग जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं का एरिया है, इन्हीं का क्षेत्र है। ऐसे ही लोगों की जगह हम रख देते हैं आवेश, लोगों की जगह हम रख देते हैं चार्ज। तो इस चार्ज के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जिस पर इसका ही प्रभाव रहेगा और किसी का प्रभाव नहीं रहेगा, तो ये कहलाएगा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे हम अब ड्राइव द expression for intensity of electric field due to a point charge। सेकेंड नंबर का जो हमारा प्रश्न है फिजिक्स 12th क्लास के लिए, भौतिकी के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हिंदी में से बोलेंगे, किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए या ज्ञात कीजिए। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, पहले हम इसे समझते हैं। हम विद्युत क्षेत्र समझ चुके थे, विद्युत क्षेत्र समझ चुके थे, किसी चार्ज के, किसी आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां पर विद्युत के प्रभाव का एक्सपीरियंस, अनुभव किया जाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से दर्शाते हैं। ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। Q0 यहां पर टेस्ट चार्ज है, Q0 यहां पर क्या है, टेस्ट चार्ज है। E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कोई बिंदु यहां पर है, ये टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, तो ये कितनी ताकत से, ये पूरा एरिया या ये चार्ज कितनी ताकत से इसको अपनी तरफ खींचेगा या धकेलेगा, वो कहलाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। उसको दूसरी तरह से भी डिफाइन करते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द टेस्ट चार्ज। The intensity of electric field is defined as the ratio of force to the test charge। और इसको बिहेवियर में कैसे बोलते हैं, कोई भी चार्ज को, किसी भी चार्ज को
ये विद्युत क्षेत्र अपनी तरफ कितनी ताकत से खींचेगा या धकेलेगा, कितनी ताकत से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, कितनी ताकत से अपनी तरफ आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। अब हम इसके व्यंजक की स्थापना करते हैं। हिंदी में क्या होगा, किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हम करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ओ बिंदु एक पॉइंट लेना पड़ेगा जिसका नाम हमने ओ रखा, इस पर प्लस चार्ज रख दिया, इस पर धनात्मक आवेश रख दिया है। इससे r दूरी पर, r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया है, p पॉइंट ले लिया है, जिस पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया है। माना जाता है टेस्ट चार्ज पर हमेशा प्लस चार्ज धन आवेश रहता है। Q0 टेस्ट चार्ज काय के लिए उपयोग होता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उपयोग होता है, टेस्ट करने के लिए उपयोग होता है, तो इस पर ये Q0 चार्ज रहता है। तो प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, दूर भगाएगा, तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा। तो यहां पर हमने ले लिया है कि O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R है, एक O पॉइंट पर Q0 चार्ज रखा है, इससे थोड़ी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, ये हो गई R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है जिस पर Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच कोई फोर्स लगेगा, या वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, आकर्षित भी हो सकता है, प्रतिकर्षित भी हो सकता है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा उसकी बात करते हैं, हम लिखेंगे बाय कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार, देखिए यहां पर फोर्स भी है, दो चार्ज भी है और r डिस्टेंस भी है। तो कूलॉम नियम के अनुसार क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह भी हम पढ़ के आए हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q है और Q0, Q इंटू Q0, और डिस्टेंस से क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर, इसको नंबर 1 डालते हैं। ये कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ में हमने सीखा है, जब दो चार्ज हो, एक Q1 और एक Q2, यहां पर पहला Q है और दूसरा क्या है, Q0 टेस्ट चार्ज है। तो ये कूलॉम्स इनवर्स नियम के अनुसार, कूलॉम लॉ के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर F अपॉन Q0। E इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहां से क्या करेंगे, हम Q0 को इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, Q0 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ये इनटू में है तो क्या में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्या बचेगा, F अपॉन Q0। ये नंबर 1 से ले रहे हैं, इस Q0 को क्या कर दिया, नीचे पक्षांतर कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r का स्क्वायर। ये Q0 जो है हमने क्या कर दिया है, नीचे ट्रांसफर कर दिया। अब इसका यूज करना है, यहां पर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखेंगे क्या किया था, बाय कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर। इस Q0 को उठा के नीचे ट्रांसफर कर दिया तो क्या आ जाएगा, F अपॉन Q0, ये ज्यों करते हो, और यहां पर क्या बचा, Q अपॉन r स्क्वायर। F अपॉन Q0, F अपॉन Q0 की वैल्यू क्या है, E, तो आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r का स्क्वायर। यही डेरिवेशन है, यही व्यंजक है। और
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन पर कूलॉम। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया काय के लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही है। इट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन